आज के जो वचन का जो विषय है वो है प्रार्थना, क्योंकि हम 10 दिन जो है दानियल उपवास में हम जा रहे हैं और साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं। यदि हम उपवास को रखें और प्रार्थना ना करें तो उससे कुछ लाभ होगा क्या? नहीं होगा। जब हम उपवास करते हैं, उपवास का मतलब ये है कि हम कुछ बलिदान करते हैं, राइट। उसके बाद जो है हम परमेश्वर के सम्मुख बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। आपने शुरुआत में कहा कि आप सब मिलकर मेरे को 1 घंटा समय देंगे। आमीन। क्यों बता? क्योंकि आप सब उपवास में घर जाके खाना तो खाना नहीं है। खाना बनाए क्या किसी घर पे? नहीं बना है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बना है। आमीन। ठीक है। हम उपवास के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो समय बहुत है। जब हम जितना समय खाना खाने में लगाते हैं उतना समय हम क्या करते हैं? परमेश्वर को देते हैं, है कि नहीं? इसलिए उपवास कहा जाता है। उपवास नहीं, जब खाना नहीं बना है और आप उस समय को जो है परमेश्वर की दीजिए। ये नहीं कि खाना नहीं बन रहा है, आज उपवास पे हूं इसलिए मैं आज सोने जा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, आज उपवास है, घर पे खाना नहीं बनेगा, जाके सो जाइए, क्योंकि सोने से मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ। ठीक है, तो ये नहीं, आप खाना नहीं खाते हैं तो वो समय जो है आप अपने आप देखिए, शरीर तो खाना तो मांगता ही है, हमें भूख लगती है और शरीर खाना मांगता है, और उसी चीज को जो है हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। वो उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं, वो एक बलिदान के रूप में है। शरीर मांगता है परंतु क्या है? आत्मा तैयार रहती है। आत्मा तैयार है, वचन में लिखा है ना, आत्मा तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। जब शरीर कमजोर होता है ना, तभी आत्मा को और मजबूत करना चाहिए। जब आत्मा में हो जाएंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। अगर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बैठे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब सर्दियों में आप आग जलाकर, लकड़ी जलाकर, कोयला वेला जला के जब आप छत पे बैठ जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं, ठंड बहुत है, बाहर 4 डिग्री 5 डिग्री है, पर जब आपको वहां आग लगी मिल जाती है तो आप वहीं बैठे रहते हैं, उठ के जाने का मन नहीं करता है कि नहीं? बताइए। वैसे ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सामर्थ है। जब प्रार्थना हम करेंगे तो वहां से उठ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिक्र मत कीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम वचन में जाएंगे बहुत सीधे। और जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो मत्ती 7:7, हर कोई इस वचन को जानता है। क्या लिखा हुआ है कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? जो कोई मांगता है उससे वो मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 2 बार किसी चीज को जो है दोहराया गया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर भी हमको समझाना चाहता है। आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रार्थना करते वक्त क्या चीज नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा प्रार्थना करते वक्त आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आप भी सोचेंगे फिर क्या करें। ठीक है, मैं पहले प्रश्न बता देता हूं। बाइबल में कहीं पे भी यह जिक्र नहीं किया कि आप कुर्सी में बैठकर प्रार्थना करें। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना संदेश बदल दूंगा। आमीन। आप सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए? अब प्रार्थना करें तो क्या करें? बैठ के तो करना है, कोई बात नहीं, आप बैठ के कर सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में अलग अलग तरीके से परमेश्वर के दासों ने, नबियों ने जो है प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद जब उसने प्रार्थना किया तो वो घुटनों में होकर उसने प्रार्थना किया। और पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जो नबी थे वो पूरी तरह नीचे जो है लेट कर जो है उन्होंने प्रार्थना किया, सोकर नहीं, लेट कर, मुंह के बल। आमीन, हालेलुया। तो बहुत से ऐसे पोस्टर है, खड़े होकर प्रार्थना की, पर कहीं पे भी बाइबल में यह नहीं जिक्र किया गया कि बैठ के प्रार्थना किया जाए। ठीक है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, परंतु जब भी हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों में आके प्रार्थना करते हैं, तो वो पोस्टर, वो जो पोस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में,
जो जिस प्रकार आप आपका जो पोस्चर है उसको देखकर लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आमेन, हालेलुया। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को बताया। मत्ती उसके 5:23 और 24 में देखिए, साफ साफ लिखा गया है, जब भी आप प्रार्थना करने आते हैं, प्रार्थना करने के आने से पहले जो है आपको क्या करना है, अपने आप को ओके गुड इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख, देखिए प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ बातें करना। आमेन। प्रार्थना क्या है, जोर से बोलिए, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ जब हम बात करने आते हैं तो उससे पहले यदि हमारे भाई के साथ अगर कुछ क्या लिखा हुआ है, मतलब मनमुटाव है या कुछ आपने गलत कह दिया है, कुछ विरोध है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको सुलझाकर आना है, तभी प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसके साथ जो है शांति बना के रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो अपने आप को, अपने जीवन को परख लीजिए। जब भी मैं प्रार्थना करने आता हूं, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि अरे यार छोड़ उसको, ये सब देख लूंगा, नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। कभी कभार उसी व्यक्ति के बारे में हम विरोध में प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु उसको ऐसा कर दे, वैसा कर दे। परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि हम हर किसी को क्या करें, आशीष दें, किसी को श्राप ना दें। जब आपके भाई के विरुद्ध आप जो है आपने अभी तक उसको सुलह नहीं की है और अशांति है, तो तुरंत सबसे पहले जाके आप उसके साथ शांति बनाएं, उससे मित्रता करें, उसको समझाएं, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। देखिए दूसरी क्या बात है, हमें क्या करना है, उसी 6 अध्याय के 5वें वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बहुत से लोग दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, अरे सवेरे मैं तो पादरी साहब, मैं सवेरे 5 बजे उठता हूं, प्रार्थना करता हूं। अगर मैं आपको बता सकता हूं, आप 5 बजे क्या है, व्हाट्सएप में फोटो आ जाएगा, घुटने में है, सेल्फी लेके भेज रहे हैं, पादरी साहब देखिए 5 बजे मैं फोटो लेके प्रार्थना कर रहा हूं। ये आजकल के जमाने में अब आप देखिए उस सत्य जो है, हम उस पूरे अध्याय को पढ़ के देखिए तो लोग जो है ऐसा किया करते थे। देखिए हम जो है विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सड़कों के मोड़ों पर, मतलब बाहर जाके, राइट, बाहर जाके प्रार्थना करना। हम सब विश्वासी हैं, हम जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, कभी कभार ये भी होता है कि किसी घर के सामने खड़े होकर हम प्रार्थना भी करते हैं, ये कोई गलत नहीं है, परंतु किसी को दिखाने के लिए कि हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, अरे मैं उसके लिए कर रहा हूं। अब मैं देखा कि यहाँ कुछ लोग मेरे जान पहचान के हैं, तो आओ भैया प्रार्थना करें, आज हम प्रार्थना करेंगे, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हम बातें करते हैं, तो आपको दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। आप घर पे पति पत्नी है, आप घर पे जो है पति पत्नी आपको बात करना है तो घर में जाके आराम से बात करते हैं, लंबी बातें करते हैं, चाय चूसते हुए बातें करते हैं कि आप रास्ते में खड़े होकर तो ना बात करेंगे। कभी कभार मैं ही बोलता अपनी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी बोलती है चलो ना घर जाके प्रार्थना करो, यहाँ क्यों खड़े खड़े बात कर रहे हो। क्या भाई कौन ऐसी बात है, आप घर पे जाकर आराम से बात करिए। परमेश्वर क्यों बाहर क्यों दिखाना चाहते हैं। बहुत सी बात, 2 रूप होते हैं हमारे, ठीक है, यहां अंदर कुछ बाहर कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर किसी को, हमें जो है किसी को दिखाना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया जब आप प्रार्थना करें तो क्या करें, कहां जाएं, रुक में जाके ऊपर जाइए, कमरे में जाइए और अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए।
और उसके बाद आराम से शांत में एकांत में जाके आप प्रार्थना करिए। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया 6:7 में कि हमें क्या करना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करें। क्या ना करें? जोर से बोलिए ना, बक बक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। भाई नेतागिरी थोड़ा कर रहे आप, आपको कहां जाके भाषण थोड़ा देना है, पिता परमेश्वर के पास जाके आपको आपकी जो जरूरत है आप जो है उससे आप बताते हैं। आपको जाके वहां देखिए, ये इसमें लिखा हो ना बक बक, बक बक का मतलब ये है कि बहुत सी चीजें जो परमेश्वर सब कुछ जानते। कुछ लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं कि प्रभु मैं उधर गया था और वहां पे एक भाई से मिला और उस भाई को जो है, प्रभु को नहीं मालूम कि आप गए थे। आपको उस भाई के लिए क्या प्रार्थना करनी है वो सीधा मांगिए। आपको क्या बताना कि आप गए, वहां गए, उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके बाद वो किया, ये किया, फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो भाई ने उससे ऐसा बोला। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार हम ये सब नहीं, परमेश्वर सब जानता है हमें क्या चाहिए, उससे हमें मांगना है। बहुत सी बार हम उसको एक मंत्र के समान जपते हैं। किसी को बोला प्रार्थना करे तो हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। 7 बार हालेलुया बोलना, 7 बार प्रेज द लॉर्ड बोलना है तो ये मंत्र जप लिया तभी प्रार्थना, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोलना गलत है, बोलिए, सही समय पे बोलिए। कभी कभार समझ में नहीं आता क्या करना है तो आप क्या बोलते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग आगे क्या प्रार्थना करनी है। यही जो है मंत्र जैसे जपना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। आप जैसे देखिए हम प्रार्थना क्या है, जैसे मैंने बोला पिता, अपने परमेश्वर पिता से बातें करते हैं। मैं जब अपने पापा से बात करता हूं तो आप सोच के देखिए, अगर मैं पापा से बोलूं हालेलुया 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 हालेलुया, पापा पापा हालेलुया हालेलुया पापा चले, तो पास्टर को कैसा लगेगा? भाई मैं सीधा उनसे ये बोलूंगा पापा चले मार्केट चले, जाके ये सब लेके आना है, ठीक है। तो उसी समय बहुत सी बात बड़े ध्यान से, आप किसी और को कॉपी मत करिए, किसी की कॉपी क्या बोलते हैं, नकल मत करिए कि वो करता है तो ऐसे ही करना नहीं। सीधी तरह बात करिए, परमेश्वर के वचन को रख के आप प्रार्थना करिए। देखिए मैंने बताया 3 बातें ऐसी बताएं जो हमें, बहुत सी बातें पर मैं 3 आप बात को बताना चाहता हूं, क्या प्रार्थना करते हो, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो है अपने भाई के साथ जाके आप शांति बना के आ जाए, राइट। दूसरी बात मैंने ये बताई कि आप दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। तीसरी बात मैंने ये बताई कि आप किसी चीज को बार बार दोहराइए मत, मतलब ये मत सोचिए कि एक मंत्र के समान है, ठीक है। तो हमें जैसे वचन में लिखा है कि हमें बकबक नहीं करना है। क्यों? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है जब हम उसके साथ हमारा एक संबंध होता है। मैं अपने पिताजी के साथ बातें करता हूं क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी क्या है? एक संबंध है। क्या है बोलिए? संबंध है। पिता परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखते हैं। जब संबंध बना लेते हैं तो हमें कोई झिझक नहीं होती है, हम सीधी तरह पिता परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे संबंध की वजह से देता है। मैं अपने पिताजी से जाके मांगता हूं तो पिताजी मेरे लिए करेंगे। यदि मैं जाके यहाँ पे कोई रास्ते में खड़ा है उससे जाके बोलूं भाई साहब मुझे 10 रुपए दे दो, तो वो देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं है उसके साथ। मैं अपने पिताजी से मांगू 10 या 1000 लाख भी मांगू तो मेरे पिताजी देंगे, क्योंकि मेरा संबंध है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं क्योंकि पिता इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनता है क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध है। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए, बोलिए परमेश्वर पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है। अब क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी मत्ती 7:7 में हमने देखा कि हमें प्रार्थना में मांगना चाहिए। अंग्रेजी में जो है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, आस्क, ASK, ठीक है। अंग्रेजी में बहुत आसान है। अगर आस्क मींस आस्क, S फॉर सीक, K फॉर नॉक, ठीक है। आस्क हमें परमेश्वर से मांगना है, ठीक है। जब हम मांगते हैं, परमेश्वर के वचन में मत्ती 18:19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमेन, बोलिए हालेलुया। विश्वास करते हुए जोर से बोलिए आमेन। हमें एकता
हमें मांगना है, जब भी हम मांगते हैं तो हमारे अंदर वो एकता होनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है 2 जन पृथ्वी पर, 2 जन कहां पर? पृथ्वी पर। देखिए 2 जन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो रिश्ता है वो क्या है? पति और पत्नी का। पति और पत्नी दोनों मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, वो सुनता है। देखिए वैसे ही जो है परमेश्वर, जब हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ आना ही तो बहुत ही मुश्किल है, प्रार्थना करना बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं आ जाओ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर लिया, परंतु एक मन होकर पृथ्वी पर मांगना, एक मन। इवन पति पत्नी में अपनी पत्नी के साथ किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हो, मेरे मन में है कि अरे यार ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए, और मेरी पत्नी कहती है नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें तो प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी? बताइए, क्योंकि हमारे मन एक नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं, वो कह रही है हाँ। तो जब भी हम प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करना, हमें वो जो यूनिटी, वो जो एकता है उसे होना चाहिए। हम पिता से प्रार्थना करते हैं। एक बात याद रखिए कि हम जब भी प्रार्थना करें हम पिता से, प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया अपने चेलों को। उन्होंने पूछा कि कैसे प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बताया? हे मेरे पिता जो तू जो स्वर्ग में है, हे मेरे बाप जो तू जो स्वर्ग में है। तो हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। आमेन। कलीसिया में एक साथ कॉर्पोरेट प्रेयर, हम सब एक साथ मिलके क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जब एक साथ मिलते हैं तो वहां पे एक सामर्थ है। जब 4-5 लकड़ियों को एक साथ मिलकर जब आप लाग लगाते हैं तो उसमें लौ बड़ी तेजी से आती है, राइट? वैसे ही जब विश्वासी लोग एक साथ आते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं हाँ ठीक है, बढ़िया है, आप अपने घर पे रहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका परिवार है, 4 लोग हैं, तो आप सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु जब भी समय मिलता है कलीसिया में, आप सब एक साथ समय निकाल के जरूर आए, क्योंकि जब एक साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पे सामर्थ होती है और परमेश्वर जो है वहां पे चंगाई भी करता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर चंगाई देता है। चंगाई को आप देखेंगे, क्योंकि जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वहां पे सामर्थ है। बोलिए हालेलुया। दूसरी बात क्या करना चाहिए? हमें विश्वास में खोजना चाहिए। विश्वास के साथ खोजना चाहिए। विश्वास के साथ खोजने का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम प्रार्थना करने आते हैं तो प्रार्थना का जो समय है वो डाउनलोड करने का समय है। अगर आज के इसमें बताऊं मैं आपको, देखिए आप बहुत से लोग जो है फोटो खींचते हैं मोबाइल में और खींच के या व्हाट्सएप भेजते हैं, वो करते ये करते हैं, आपको मोबाइल क्या हो जाता है? मेमोरी फुल हो जाता है। एक साल नुकसान आया था, मेमोरी फुल। तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें से कुछ फोटो को डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करेंगे तभी तो उसमें फोटो आएगी, अदरवाइज व्हाट्सएप भी नहीं आएगा। आ जाएगा कि मेमोरी फुल, यू हैव सो मेनी मैसेजेस इन व्हाट्सएप, पर आपको मैसेज आता नहीं है। आप तो वैसे ही जब हम प्रार्थना करने आते हैं ना, तो यहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जो हमारे बोझ है उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। बहुत सी बार लोग आते तो हैं प्रार्थना में आके बैठेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और परमेश्वर को सारा अपना बोझ भी दे देंगे और एकदम हल्कापन हो जाता है। अरे हमने तो हल्का हो गया, बड़ा हो गया, अच्छा लगा। और जब जाते हैं तो यार कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ हल्का लग रहा है यार, वो उठा के ले चलते हैं। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए फिर बार बार आके बोलते भाई साहब पिछले हफ्ते ही बोले थे सर में दर्द था, इस हफ्ते भी आए बोले सर में दर्द था। भाई सर का दर्द तो पहले छोड़ दिया था, क्यों लेके गए आते वक्त? छोड़ के जाइए। ये समय है कि आपको परमेश्वर के उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को, सब प्रभु यीशु से ने बोला तो बहुत से लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो बुला रहा है तो हमें उस बोझ को वहीं पे रख देना है, उसके बाद जो है उसे उठा के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखिए कहता है कि जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं हड़बड़ी में मत करिए, हड़बड़ी मत आना, प्रार्थना करना है अब हो गया 3 बजे से 4:30 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे, हड़बड़ी में आगे प्रार्थना कर, नहीं, हड़बड़ी में आगे प्रार्थना करेंगे कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, वो सब थके हुए थे। मरकुस 6:31 में देखिए, उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो। अपने चेलों से बोलो विश्राम करो। जब हम प्रार्थना करने आते हैं
हैं तो हमें क्या करना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। बोलिए क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए क्या करना चाहिए? जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें विश्राम करना है, जल्दीबाजी नहीं। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम हो रहा प्रार्थना करो, आमीन जाओ। बहुत सी बार हम ऐसे करते हैं। आराम से जो है आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करें, पिता से बात नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, दुकानदार के पास आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलेगा भाई साहब क्या धीरे बोलो, फिर से बोलो। तो इसलिए जो है पहले ही समय को निकाल के आए आप, समय के आप जब प्रार्थना करते हैं तो हमको जो है वो समय है कि हम अपने बोझ को जो है हम उतारते हैं, राइट? तो हमें जब प्रार्थना करें पहले विश्राम से प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप जब जाके प्रार्थना करते हैं तो खिड़की दरवाजे, घर के खिड़की दरवाजे ठीक है, बाहर से आवाज आ रही है, साथ में हमारे जो मन की खिड़की दरवाजे हैं ना, ये से भी बंद कर देने हैं। कुछ दरवाजे ये भी होते हैं, कुछ लोगों के लिए दरवाजा होता है, कुछ लोग के लिए ये खिड़की भी होती है, ये हमेशा बसता रहता है, इसको भी बंद कर दीजिए। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि ये भी इसको लेके बैठेंगे ना तो आता रहेगा, जैसी प्रार्थना शुरू टों आएगा, देख लिया। तो फिर यही है, ये बहुत बड़ा ये दरवाजा है, बहुत लोगों के लिए खिड़की है, बहुत लोगों के लिए दरवाजा भी है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया कि आपको क्या करना है, विश्वास के साथ आपको खोजना है। तीसरी बात क्या है कि प्रार्थना में आपको खटखटाना है। क्या करना है? खटखटाना है। जब आप खटखटाते हैं तो एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपको खटखटाना है। जब आप किसी घर पे जाके खटखटाते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि पता नहीं खोलेगा नहीं खोलेगा, ये सोचते हैं क्या? बोलिए, खटखटाएंगे तो क्या? आप है ना यार, उनके घर जा रहे हैं, क्रिसमस का समय है, दरवाजा खुलेगा, अंदर केक भी मिलेगा, कॉफी भी मिलेगी, तो इसी उम्मीद के साथ आप अगर आप मन में कह रहे हैं खटखटाए, खोलेगा नहीं खोलेगा, खटखटाना थोड़ा नहीं। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें प्रार्थना में खटखटाना है, खटखटाते रहना जब तक परमेश्वर जो है नहीं खोलेगा। जब वो आप ये एक विश्वास के साथ चाहिए कि परमेश्वर, अभी हमने वचन में सुना कि स्वर्ग के जलों को खोलकर जो है अपरंपार बारिश करेगा। हमें प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्वर्ग के द्वार को जो है क्या करना है? खटखटाना है। बोलिए खटखटाना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से एक महान चीज के लिए उम्मीद करिए और एक लंबे, मतलब एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर आपको दे जो कभी आपने देखा भी ना हो। इतना बढ़िया जीवन परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मांगना चाहिए, तभी तो हम सब। क्या आप वैसे ही गरीब रहना चाहते हैं? आप क्या वैसे ही उस छोटे से मकान में रहना चाहते हैं? क्या अभी भी आप वही टूटी साइकिल पे चलना चाहते हैं? बताइए, कोई है ऐसा? हम चाहते हैं ना कि हम तरक्की करें, कोई बताता ही नहीं, कोई पूछता कोई जवाब देता नहीं है। हम सब जो है तरक्की करना चाहते हैं, आमेन, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर से मांगे, कोई गलत नहीं है, परमेश्वर चाहता है। कई बार सोचते हैं कि नहीं, मकान तो बहुत बड़ा नहीं मांगना चाहिए, स्कूल मांग लेता हूं मैं। भाई किसने बोला कि बड़ी छोटी? जो आपको जो इच्छा है आप मांगिए, परमेश्वर के वचन को रख के मांगिए। परमेश्वर की इच्छा है, और आपके पास गाड़ी होगी तो आप सब लोग एक साथ, कार होगी तो सब एक साथ परिवार मिलके जा सकते हैं। स्कूटर होगा तो फिर 2 जने आगे, 2 जने बोले आ जाना रिक्शा में, ठीक है। तो एक साथ जब जरूरत होती है तो परमेश्वर देता है, आपकी जरूरत के हिसाब से देता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला हूं और मांग रहे मेरे को BMW चाहिए 25 लाख की, तो 75 लाख की नहीं देगा परमेश्वर। क्या करेंगे? उसमें डीजल भरने के लिए भी पैसा चाहिए ना। तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को देख के देता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो भी जरूरत है सब कुछ आपके विश्वास, आपको जब जरूरत पड़े तो परमेश्वर अपने समय में आपको देगा। आमेन, हालेलुया। तो हमें स्वर्ग के द्वार को खटखटाना, क्योंकि आमोस 5:4 में लिखा हुआ है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो हम जीवित रहते हैं। आपने बहुत से तंबाकू के, हमारे मालूम में आप लोग तंबाकू नहीं खाते हैं, पर वो देखा, रैपर देखा, उसमें लिखा होगा किस क्या हानिकारक, क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सिगरेट के डिब्बे में रहता है स्वास्थ्य के लिए, धूम्रपान करना जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वार्निंग दे चुके हैं, तब भी लोग क्या करते हैं? उसको लेते हैं। मालूम है कि इसको खाने से मैं जल्दी मर जाऊंगा। अरे मर जाने यार, कोई बात नहीं। परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो आमोस 5:4 में लिखा हुआ है मेरी खोज में लगो। जब उसको खोजते हैं तो क्या देता है? तो तुम्हें जीवित रखेगा। आमेन, बोलिए। जब मैं परमेश्वर की खोज करता हूं तो मुझे जीवित रखता है।
आमेन। परमेश्वर की जब आप खोज में लगे रहेंगे तो परमेश्वर मुझे जीवित रखता है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया क्या नहीं करना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करने जाएंगे तो अपने भाई से जो है पहले सलाह कर लें, आप शांति बनाए रखें, उसके बाद प्रार्थना के लिए आए। दूसरी बात कि आप जो है दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। तीसरी बात मैंने बताई कि आप किसी चीज को बार बार दोहराइए मत, ये मत सोचिए कि ये एक मंत्र है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना चाहिए, 3 बात बताएं कि हम जो है प्रार्थना में मांगे और क्या होना चाहिए, एक एकता होनी चाहिए, ठीक है। एकता के साथ हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। दूसरा, विश्वास से आप खोजें। और तीसरा कि आप प्रार्थना में आपको खटखटाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मैं एक उदाहरण के साथ जो है मैं आज इस वचन को, आज का संदेश जो है समाप्त करूंगा। हम सब जो है राजा हिजकिय्याह के बारे में जानते हैं, आमेन, हालेलुया। यदि आप नहीं जानते हैं तो दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय 20वां अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए हिजकिय्याह राजा बहुत ही, मैं आपका 1 घंटा नहीं लूंगा, अगले 10 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो हिजकिय्याह राजा के बारे में हम देखते हैं कि उसके पिता जो है परमेश्वर के साथ थे, और वो जब जवान हुआ तो वो राजा बना, तो 25 साल की उम्र में वो राजा बना। और बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब वह राज्य करने लगा तो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, ठीक है। और ये भी लिखा है कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राज्यों में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। बोलिए आमीन। राजा हिजकिय्याह के बारे में बहुत ही छोटा सा जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। वो परमेश्वर उसके साथ था, और जो कोई काम करता था उसमें क्या मिलता था, उसे सफलता प्राप्त करता था। जब ये राज्य कर रहा था तो क्या हुआ, अचानक हिजकिय्याह राजा जो है वो बीमार पड़ गया, ठीक है। वो बीमार पड़ गया, और वहां पर हम यशायाह नबी को भी जानते हैं, और परमेश्वर ने जो है यशायाह नबी को जाके बताया कि तू जा और राजा हिजकिय्याह को बता दे कि अब तू मरने वाला है, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ 20वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, देखिए मैं आपके लिए पढ़ दूंगा दूसरा राजा 20वां अध्याय। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। किसी को ऐसा खबर मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा, बताइए। लगेगा अच्छा है? अच्छा लगेगा भाई। जो करना है सब निपटा लो, घर वालों से जो बोलना है बोल दो, जो कार्य करना कर लो, क्योंकि अभी तो मरने वाला। यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा को बताया। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से बहुत प्रेम भी करता था, हमने वचन में पढ़ा भी, और परमेश्वर ने बोला तेरा समय हो गया है, अब बस तू मरने वाला है, ठीक है। तब देखिए उसके वो बहुत ही दुखी हुआ। ऐसी खबर जब हमें मिलती है तो हमें बहुत दुख होता है, और यहाँ पे हिजकिय्याह राजा भी दुखी हुआ। उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके ये प्रार्थना किया। वो वैद्यों की तरफ भी नहीं देखा। वहां पे बहुत से वैद्य होंगे क्योंकि अच्छा राजा था, बहुत कुछ उसने भलाई काम किए, वैद्य भी आए होंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे तो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर के आप नबी हैं तो परमेश्वर जो कहेगा वही आपको करना है। यशायाह जो है अपनी बातों को नहीं, जब बहुत सी बात परमेश्वर हमसे बोलता है तो परमेश्वर जो कह रहा है वैसा का वैसा ही हमें देना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि यार कैसे बोलो से जाके ये गलत है, ये तुम जो कर रहे हो बढ़िया। परमेश्वर ने बोला तो आपको बोलना ही है। उस वक्त जो है यशायाह उसके साथ अच्छा मित्र था, उसके साथ प्रार्थना किया करता था, परंतु जब परमेश्वर का वचन आया तो यशायाह नबी ने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसको बता दिया, बस तुम्हारा समय खत्म, तू मरने वाला है। और हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुड़कर उसने प्रार्थना किया। तब मैं विनती यहोवा
मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर मूल में मेरे सामने चलता आया हूं, तेरे सामने चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। हिजकिय्याह राजा जो है परमेश्वर के समान एक महान राजा फूट कर रोया। उसकी उम्र कभी मेरे ख्याल से 39 वर्ष की थी जब ये घटना घटी। 39 वर्ष के उम्र में जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है एक बच्चों के समान वो फूट कर रोया। और आगे देखिए क्या हुआ। ये बोलते यशायाह नबी चला गया, और यशायाह नबी जो है उसके राजमहल के बाहरी जो आंगन है वहां तक भी नहीं पहुंचा था। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। यशायाह को बोला परमेश्वर ने कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से खाने बजाइए। वो फूट कर रोया। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और वो कहता है कि तू परसों 2 दिन बाद तू यहोवा के भवन में जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो चंगा भी हो जाएगा और तू उसके भवन में तू जाएगा। परमेश्वर जो है ऐसा काम करेगा। अब देखिए आगे परमेश्वर और भी बोलता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। कितने वर्ष? 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आपको क्या चाहिए बोलिए। आमीन। पता नहीं आपको खुशी हो रही है नहीं हो रही, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल शाम को मैंने प्रार्थना किया था, मेरे बच्चों ने सुबह याद दिलाया। मैंने बोला कि आज के दिन बारिश नहीं होगी और अच्छी धूप भी निकलेगी। बाहर जाइए, धूप है, मेरे को गर्मी लग रही है। नहीं हुई। बहुत से लोग सोचेंगे बरसात हो जाएगी, नहीं। देखिए, प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। यहाँ पे 15 वर्ष और उसने आयु बढ़ा दी। देखिए आगे क्या लिखता है। तब यशायाह ने कहा कि यशायाह ने बोला कि उसको क्यों मृत्यु होगी, मरने वाला था क्योंकि उसके शरीर में एक फोड़ा आ गया था। और वहां पे देखिए यशायाह ने बोला, अंजीर के एक टिकिया ले, और जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। ये हिजकिय्याह राजा वहीं पे चंगा हो गया। क्यों? ये अंजीर के पेड़ की टिकिया जो है इसने चंगाई नहीं दी। किसने चंगाई दी? जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर चंगाई देता। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम एक साथ कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चंगाई देता है। चंगाई मिल गई। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह है? परमेश्वर चिन्ह भी देता है। आप बस सोचिए, अरे नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होगा, नहीं। आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं। उसने पूछा कि इसका क्या चिन्ह है? अभी वो बीमार है, वही मरने को है, और कह रहा वो वचन भी आ गया है कि तू चंगा हो जाएगा, परसों तू यहोवा के भवन जाएगा और तेरी 15 साल आयु भी बढ़ जाएगी। इसका क्या चिन्ह है? परमेश्वर जो है, आप पूछिए। बहुत सी बार आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से कुछ। मैंने कहा ना कि परमेश्वर से जो पूछना आप पूछिए, आप बात करिए, तो उसने क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। देखिए आजकल हमारी घड़ियां हैं, हमारे पास हम देख के फटाफट टाइम बता देते हैं, ये टाइम है। उन दिनों जो है धूप घड़ी होती थी, धूप होता था और उसमें एक छड़ी सी होती थी, और वहां जहां परछाई होती थी उससे आपको मालूम पड़ जाता था कि ये पूरा घूम गया तो पूरा एक दिन आ गया। ठीक है, तो धूप जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है, धूप घड़ी आप पढ़ लीजिए, आप स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। तो उन दिनों जो है उसी का इस्तेमाल किया जाता था। और उसने क्या कहा कि जो धूप घड़ी है 10 अंश बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब आगे बढ़ना तो बहुत आसान है, राइट? क्योंकि घड़ी आगे चलती है, घड़ी पीछे चलती है क्या? नहीं चलती है। तो यशायाह ने क्या ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे बढ़ जाए।
परमेश्वर से ऐसे ऐसे आप बातें कर सकते हैं प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। करते नहीं करते बताइए ना। बच्चे हमारे साथ जब खेलते हैं ना तो ऐसी बात कहते हैं कि जो हम ना कर पाए। बोलेंगे पापा पापा ऐसा करके दिखाओ ना, लंगड़ी टांग करके दिखाओ ना, लंगड़ी टांग मुझे पकड़ के दिखाओ ना। तो परमेश्वर से भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक संबंध है, एक संबंध है परमेश्वर के साथ। आप खुले तौर से आपसे बातें कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे आपको प्रार्थना कर रही है तो करनी है। परमेश्वर ने बोला, ऐसे क्या नहीं बोला कि आगे बढ़ना तो भाई होता ही है, पर तू पीछे करके देखा क्या हुआ। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम करेगा, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, कभी आपने देखा भी नहीं है, आपने कभी सुना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बताता है। आमेन। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रार्थना में जरूर आए और आप व्यक्तिगत रूप से जो है प्रार्थना करें, विश्राम करके प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें। और साथ में परिवार, पति पत्नी है तो आप दो लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। यदि आपके परिवार है, बड़ा परिवार है, बच्चे भी हैं, तो आप एक साथ मिलकर जो है प्रार्थना जरूर करें। कलीसिया में जब भी इस तरह का मौका आता है कि हम एक साथ मिलकर कलीसिया मिलकर कॉर्पोरेट प्रेयर सामूहिक प्रार्थना जरूर करें। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। आमेन। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं।